अपने शरीर में ये जो सूक्ष्म व्यवस्था की गई है, ये 3 शक्तियाँ हमारे अंदर वास करती हैं। जो शक्ति राइट साइड से गुजर के लेफ्ट साइड को चली आती है, उस शक्ति का नाम है महाकाली शक्ति। अब आपको ये नाम अजीब सा लगेगा कि माताजी महाकाली कैसे करें। अब अंग्रेजी लोगों ने तो इसका पता नहीं लगाया, तो इसका अंग्रेजी नाम मैं क्या बताऊं। यही महाकाली शक्ति है जिसके कारण सारे संसार की स्थिति होती है, एग्जिस्टेंस होता है। इसी के कारण सारी संसार का लय होता है, सर्वनाश होता है। जैसे कि कोई चीज किसी वजह से स्थित है, जैसे अपने हृदय के कारण हम लोग जीवित हैं, तो जब हृदय बंद हो जाए तो हम मृत भी हो सकते हैं। यह शक्ति हमारे हृदय को प्लावित करती है। इसका नाम है महाकाली शक्ति। और ये मनुष्य की इमोशनल साइड है, जिसको हम अंग्रेजी लोग जिसे साइकी कहते हैं, वो साइकी का चालन इस लेफ्ट हैंड साइड के सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से होता है। पर डॉक्टर लोग इसको नहीं मानने वाले, वो तो राइट लेफ्ट को एक ही समझते हैं। माने डॉक्टर और साइकोलॉजिस्ट दोनों आपस में भी नहीं मानते। ये मेरा उनसे झगड़ा ऐसा ही नहीं है, पर उनका आपस में भी बहुत झगड़ा है कि साइकोलॉजिस्ट जो है वो डॉक्टर को नहीं समझा पाता और डॉक्टर साइकोलॉजिस्ट को नहीं समझा पाता। मनुष्य साइकोलॉजी भी है, साइकी भी है, और मनुष्य शरीर भी है, उसका इमोशन भी है, उसका माइंड भी है, वो सब कुछ है। सहयोग मनुष्य को जैसा वो संपूर्ण है, उस तरह से उसके बारे में पता लगाता है। अलग अलग भिन्न भिन्न एनालाइज करके नहीं लगाता जैसे साइंस लगाता, पर साइंस की हर एक बात पे वो ठीक बैठेगा। इस नाड़ी को जो लेफ्ट हैंड साइड में है, हम लोग महाकाली शक्ति कहते हैं। इस शक्ति से मनुष्य की स्थिति होती है। सारे संसार की स्थिति इसी शक्ति के कारण हुई है। अगर ये स्थिति न हो, ये शक्ति न हो, तो मनुष्य की स्थिति ही नहीं बन सकती, उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं बन सकता, सारे संसार का एग्जिस्टेंस नहीं बन सकता। लेकिन ये समझ लीजिए कि ये परमात्मा की इमोशनल स्थिति है। ये कार्यान्वित नहीं है, ये स्थिति है। हमारे अंदर ये शक्ति जब कार्यान्वित होती है तो हमारे अंदर जो भी कुछ मर जाता है, जो भी विचार हमारे अंदर आके उठ के खत्म हो जाते हैं, जो भी कुछ हमारा भूत है, पास्ट है, वो सारा ही इससे संचालित होता है। ये उसी को स्टोर करती रहती है। जितना भी हमारे अंदर कंडीशनिंग होता है वो इसी से अंदर स्टोर रहता है, रिकॉर्डेड रहता है। इसे हम महाकाली की शक्ति को जैसे मानते हैं। और दूसरी शक्ति जो हमारे लेफ्ट से गुजर के राइट को आ जाती है, उसे हम महासरस्वती की शक्ति। महासरस्वती की शक्ति से हमारा सारा कार्य होता है, क्रिएशन, सारा थिंकिंग होता है, हाथ पैर चलाना, जो कुछ भी हम काम करते हैं आगे के लिए, फ्यूचर के लिए, जो भी हम प्लानिंग करते हैं, जो भी हम विचार करते हैं आगे के लिए, ये हमारा राइट हैंड साइड की जो शक्ति जिसे हम महासरस्वती कहते हैं, उससे होता है। इसके बीच में, बीचों बीच जो शक्ति है, इसे महालक्ष्मी की शक्ति कहते हैं। इस शक्ति के कारण हमारा उत्थान होता है, हमारी उत्क्रांति होती है, इवोल्यूशन होता है। आज जो हम अमीबा से इंसान बने हैं वो इसी शक्ति के कारण। मनुष्य का
जो आज स्वरूप है वो भी इसी शक्ति के कारण है। यह शक्ति सब वस्तुओं में उसका धर्म स्थापित करती है। धर्म का मतलब आप लोग घबराइए नहीं, धर्म का मतलब होता है उसके अंदर का धर्म। जैसे एक सोने का धर्म है कि ये खराब नहीं होता, अनटार्निशेबल। कार्बन में 4 वैलेंसीज होती हैं, हर एक अणु रेणु में उसका धर्म होता है। बिच्छू बिच्छू जैसा होता है, सांप सांप जैसे होता है, इसी प्रकार मनुष्य मनुष्य जैसे होता है। मनुष्य का धर्म भी इसी शक्ति से स्थापित होता है, और धर्म की स्थापना करने से ही मनुष्य आज इस दशा पे आ गया है। अलग अलग मनुष्य के धर्म है, क्वालिटीज़ हैं, वो उसमें आती जाती हैं, और जब इस धर्म की स्थापना हो जाती है, इन 10 धर्मों की, तब मनुष्य की निर्मित हो जाती है। इस महालक्ष्मी की शक्ति के कारण मनुष्य उस दशा में भी जा सकता है जहां उसे पहुंचना है। इवोल्यूशनरी शक्ति ये आज अपना प्रेजेंट है, इस वक्त जो आप हैं वो शक्ति। इस प्रकार आपके अंदर तीनों काल स्थित हैं, एक भूतकाल पास्ट, एक भविष्यकाल फ्यूचर, और एक ये समय प्रेजेंट, अभी आज इस वक्त इस क्षण। इस प्रकार की तीनों शक्तियां हमारे अंदर स्थित हैं, और इन 3 शक्तियों के कारण ही आज मनुष्य इस दशा पर पहुंचा है जहां वो बैठा है। अब जबकि हम जानते हैं, जैसे कि ये माइक है, इसको बनाया गया या कोई भी यंत्र को बनाया गया, तो हमें समझ नहीं आता कि इसका क्या उपयोग है जब तक इसके अंदर से ये कॉइल निकाल करके हम मेंस को नहीं लगा देते हैं। इसका कोई उपयोग प्रतीत नहीं होता। उसी प्रकार मनुष्य भी जब तक उसके मेंस से जाके नहीं लगता है, तब तक उसका कोई अर्थ नहीं लग सकता। उसके बाद एक ही अर्थ इसका भी लगा है कि मेरी जो आवाज़ है वो इसके अंदर से बहनी चाहिए। एक ये हॉलो चीज़ हो जाती है। ये इंस्ट्रूमेंट इसलिए बनाया गया है कि ये मेरी आवाज़ को वहन करे। बाद में ये पता होता है कि हम भी एक हॉलो चीज़ हो जाते हैं, और हमारे अंदर से वो शक्ति प्रसारित होती है, बहने लग जाती है। हमारे अंदर से वो चैतन्य की लहरियां बन करके हाथ से बहने लग जाती है, जिसे हम सर्वव्यापी परमात्मा की शक्ति मानते हैं, और वो शक्ति प्रेम की शक्ति है, जो ये तीनों ही शक्तियों से परे सारी ही शक्तियों को लेकर के एक साथ बह रही है। उसमें तीनों ही शक्तियां होती हैं। अब इसी चित्र को अगर परमात्मा की ओर देखें कि हम अगर परमात्मा के प्रतिबिंब रूप हैं, तो परमात्मा इसी प्रकार उनमें भी तीनों शक्तियां संचालित हैं। और जैसे कि इसी के अंदर के कोई छोटे छोटे सेल्स हम लोग बने हुए हैं, जैसे कि ये मैक्रोकोज्म है तो हम लोग माइक्रोकोज्म हैं। इस तरह से एक हम भी इनके अंदर इन्हीं के जैसे बने हुए अंदर में बैठे हुए हैं, और हमको भी सिर्फ जागरूक होना है कि हमारे अंदर से वो सर्वव्यापी परमात्मा की शक्ति बहे। जब तक ये नहीं होगा तब तक आनंद आपको मिल नहीं सकता। जब तक ये गति नहीं आएगी, आप अपने जीवन का लक्ष्य तय नहीं सकते। आप चाहे दुनिया की कोई भी चीज़ पा लें, आपको सुख नहीं मिल सकता, आप आनंद में नहीं आ सकते।